प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट को इसके कवर कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पेन पेपर लेकर के बैठना है आपको, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको वीडियो को आगे देखना है। तो जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें कम ही समझ में आएगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम ही बिल्ड होगा। तो पहले आपको खुद से ही क्वेश्चन को हर बार ट्राई करना है और बाद में आपको का सोल्यूशन देखना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और हमने इससे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन को भी कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 31 है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हम 31 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है और पूरे पार्ट का ये यहाँ पर देखिए 31 नंबर है। तो देखिए ए अपने प्रतिशत लाभ की गणना किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस पर वो अपने प्रॉफिट की गणना करता है। जबकि कोई दूसरा है बी, वो अपने लाभ की जो गणना करता है वो वस्तु के क्रय मूल्य पर करता है। और दोनों ही केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एक बराबर सेलिंग प्राइस है। दोनों को देखिए 40% का लाभ अर्जित करते हुए यदि उनके लाभों का जो अंतर है वो 120 रुपये है, तो वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं और इसको हम 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से। तो कैसे भी सॉल्व करते हैं, चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर बी क्या करता है, वो बी से यहाँ पर हमें हिंट देखना है क्वेश्चन में बस। बी अपने लाभ की जो गणना करता है वस्तु के क्रय मूल्य पर करता है। तो माना हमने बी ने जो वस्तु को खरीदा है वो 100 रुपये में खरीदा है, और इस पर जो बी को हो रहा है वो कितने का लाभ हुआ, बी को लाभ हुआ इस पर 40% का। तो 100 का 40% कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा, यानी कि बी ने उस वस्तु को सेल किया 40 रुपये में और इस पर हुआ उसको 40 रुपये का प्रॉफिट। तो यूनिट में मान लीजिए आप या रुपये में, चलिए रुपये में लेकर के चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक लाइन और दी गई है कि दोनों ही केस में क्या है, विक्रय मूल्य एक समान है। सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर अगर 140 रुपये हैं तो दूसरे केस में भी 140 रुपये होगा। और जो ए अपने लाभ की गणना करता है, यानी कि देखिए ये ए है, ये अपने लाभ की जो गणना करता है वो वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 140 रुपये है, और इस पर वो 40% के लाभ की गणना करता है। तो यहाँ पर उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना का होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 चौका 56 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर इसको लाभ हुआ 56 रुपये का। तो देखिए बी को जो लाभ हुआ है, बी को तो 40 रुपये का लाभ हुआ है, जबकि ए को जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 56 रुपये का हुआ है। यानी कि देखिए ए को जो लाभ हुआ वो तो देखिए 56 का है और बी को जो लाभ हुआ है वो 40 रुपये का है। और इन दोनों के लाभों का अगर अंतर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा 16। जबकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो लाभ का अंतर है वो 120 रुपये है, ना कि 16 है। हमारे हिसाब से तो दोनों का अंतर निकल के आया है 16, यानी कि जो 120 रुपये दिया है ये 16 की वैल्यू हमें दे दी। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 140 का मान हमसे पूछा गया है, यानी कि इसका 140 का मान हम निकाल लें, क्योंकि हमारे हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो 140 रुपये है। 4 से इसको काट लेते हैं हम, 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा ये। तो यहाँ देखिए 4 से इसको काटेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा ये 4 तिया 12, यहाँ 2 बचेगा ये, 4 पंजे 20, 35 गुणा में 3 हो जाएगा यहाँ पर 105, और 1 जीरो यहाँ पर ही आ जाएगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वस्तु का वो होगा 1050 रुपये। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जैसे 100 मान के हमने किया है वैसे ही आपको करना है, ऐसे भी सोल्यूशन इसका आसानी है। दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो रेशो मान करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशो से भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए बोला गया है कि 40% का क्या है, लाभ होता है दोनों ही केस में, 40% का प्रॉफिट हो रहा है दोनों को। तो देखिए ये हो जाएगा सीपी और यहाँ आ जाएगा ये इसका सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों का समान है। तो देखिए ए ने जो अपने लाभ की गणना की है वो की है सेलिंग प्राइस पर, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 40% का 2/5। तो मान ला ए ने क्या किया, वस्तु को 5 में, ने क्या किया, ए ने वस्तु को 5 में खरीदा। लेकिन यहाँ पर जो बी बोला गया है कि बी ने उसकी गणना की है क्रय मूल्य पर और ए ने की है सेलिंग प्राइस पर, यानी कि अगर उसने उसको 5 में बेचा है तो इसने क्या किया होगा, उसको वस्तु को खरीदा है 3 में। और देखिए क्योंकि यहाँ पर वो वस्तु की विक्रय मूल्य पर गणना करता, और अगर बी क्या करता है क्रय मूल्य पर, यानी कि बी ने अगर वस्तु को
5 में ख़रीदा है तो उसने 7 में बेचा है। सीधा सीधा देखिए उसने क्या क्या 5 में ख़रीदा और उसको 2 पे लाभ पर 40% के लाभ पर उसने बेच दिया 7 में। जबकि इसने क्या किया 5 में देखिए उसको ख़रीदा था और 2 कम यानी कि उसने बेचा है उसको 3, यानी कि 3 में ख़रीदा इन्हें और 5 में बेच दिया। जबकि बी ने 5 में ख़रीदा और 7 में बेच दिया। अब अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये सेलिंग प्राइस, इनका हम क्या करेंगे प्रॉफिट का रेशो यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये बेसिक से थोड़ा सा आपको हाई लेवल लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने होंगे क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज आसान दी गई है इस वाले क्वेश्चन में। तो आप इसको 100 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर लैंग्वेज यानी कि अगर डाटा आपको ऐसा दे दिया जाए जो कि फ्रैक्शन में यानी कि 37.5% हो जैसे कि, या 12.5% हो, तब आप 100 मान के करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तब आपको रेशो मेथड ही काम आएगा। यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 5 से, तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। अब देखिए रेशो में अगर एक तरफ हमने गुणा किया तो दूसरी तरफ भी हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें 5 से। तो देखिए ए का जो प्रॉफिट का रेशो निकल के आएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 या 21, और बी का कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 5 पंजे 25। दोनों के में देखिए अंतर कितने का आया, यहाँ पर निकल के अंतर निकल के आया 4 का। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अंतर 4 का नहीं है, अंतर तो है 120 रुपये का। तो देखिए 4 की वैल्यू हमें 120 दे दी और हमसे पूछी क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितना आया यहाँ पर 35 रुपये का, क्योंकि बराबर है देखिए दोनों का 35 रुपये दोनों को हमने बराबर कर लिया, तो 35 की वैल्यू हमें निकाल ली है। यानी कि ये जो देखिए 120 का मान है वो 4 के बराबर है, तो 35 का मान कितना होगा ये हमें निकालना। तो 4 से हम इसकी काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 से 12 और 35 दिया होता है 105, तो ये एक जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा 1050 रुपये सेलिंग प्राइस। तो ये वाला मेथड जो आपको काम आएगा ना वो आएगा जब मान लें यहाँ पर 40% की जगह पर वैल्यू कुछ इस प्रकार से दे दी जाए कि 12.5% का प्रॉफिट होता है या फिर 33.5% का प्रॉफिट होता है। तो या इस तरीके की जो फ्रैक्शन वैल्यू दी जाएगी तब आप 100 मान के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये लंबा पड़ जाएगा, तब आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर ये रेशो ही मेथड काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस वीडियो का दूसरा है, ये एक सौदे में प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि बाद में क्रय मूल्य बढ़ करके क्या हुआ 40% बढ़ जाता है तो, लेकिन अभी भी जो सेलिंग प्राइस है वो समान ही रहता है, तो दोनों प्रतिशत लाभ का अंतर कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए पहले क्या किया था, वस्तु का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, अब इस पर 70% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका 100 का 70% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 70 ही निकल के आ जाएगा, और उसने जो उसको बेचा है वो 170 रुपये में बेचा। देखिए दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी बराबर दी गई, लेकिन कॉस्ट प्राइस पहले देखिए 100 रुपये था, अभी वो 40% बढ़ करके कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% की उसमें वृद्धि हो गई। लेकिन सेलिंग प्राइस अभी भी 70 ही है, क्योंकि बोला गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है दोनों ही केस में विक्रय मूल्य समान है। देखिए ये जो बोला गया हमसे विक्रय मूल्य समान रहता है, तो यहाँ पर अब जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, देखिए 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। 40 देखिए 140 के ऊपर अब जो लाभ होगा वो 30 रुपये का होगा। प्रतिशत में कितना होगा उसके लिए लगा देंगे गुणा में, तो देखिए एक जीरो से हम एक जीरो को काट देंगे यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार, और यहाँ एक जीरो बचा हुआ है 2 से इसको काटेंगे 2 सत्ते, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 से इसको काट लेंगे हम 7 दूना में 14, यहाँ एक ये फिर 7 ही कम 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 बचेगा पॉइंट लगा लिया हमने यहाँ, ये 7 चौक 28, और अब यहाँ पर ये 2 बचेगा, फिर देखिए 7 दूना में 14 आ जाएगा, यानी अब जो लाभ होगा ना वो 21.42% का लाभ होगा। यानी कि देखिए पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो 70%, अभी जो लाभ है वो 21.42% का है। तो अंतर कितने का आया, ये अंतर ही हमसे पूछा गया है कि दोनों में कितना अंतर है। तो देखिए दोनों में जो अंतर आएगा वो लगभग लगभग, यानी कि अगर 70 में से हम 20 को घटाएंगे तो 50, 50 में से 1 को घटाएंगे तो 49, यानी कि 48 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, यानी कि 48 दशमलव देखिए 5-7%, यानी कि 8% हमारे हिसाब से ये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखिए ऑप्शन बी, 48.57% का क्या होगा उनके लाभ में अंतर आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जगन ने एक समान मूल्य की 4 अलमारियाँ खरीदी, सभी का जो कॉस्ट प्राइस है चारों अलमारियों का वो सेम टू सेम है। देखिए उसने क्या किया, उसमें से ये यानी कि 3 को उसने 14% के लाभ पर बेच दी,
और चौथी अलमारी को उसने k% के लाभ पर बेच दी। तो देखिए जब भी सेलिंग प्राइस समान हो तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें डेविएशन। तो देखिए 15% है, टोटल जो उसकी कुल लाभ है वो 15% है, तो के का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करें और फिर आप इसका सोल्यूशन आगे देखेंगे। तो देखिए टोटल जो अलमारियाँ है वो 4 है, उसने क्या किया, उसमें से 3 को 14% लाभ पर बेची, उसमें से उसने 3 को क्या किया, 14% के प्रॉफिट पर सेल कर दी। अब एक अलमारी बच गई, एक अलमारी बची, और उस एक अलमारी को उसने k% के लाभ पर सेल करी, इसको k% पर सेल। और यदि उसका जो टोटल लाभ है वो कितना है, चारों अलमारियों पर वो 15% लाभ है, यानी कि टोटल जो इन चारों पर तो प्रॉफिट है वो 15%। तो बस यहाँ लगा देंगे हम, देखिए ये हो जाएगा 14 या 42, तो यहाँ जाएगा ये 42% प्लस के यहाँ जाएगा ये के गुणा के एक में करेंगे तो k%, और बराबर किसके आ जाएगा, ये 15 चौका 60% का। तो के का मान कितना होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए ये 42 प्लस का है, इसको बराबर का हम इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो के बराबर यहाँ जाएगा देखिए 60 माइनस के 42, और के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 18%। तो जो एक अलमारी है उसकी बची हुई, तो के का मान आएगा वो 18% आएगा, क्योंकि देखिए वो जो एक अलमारी बचाए तो उसने, अगर वो उसको 18% पर बेचेगा तब जा करके उसको चारों अलमारियों पर 15% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए आसानी क्वेश्चन है ये, इस तरीके से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप इसको रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक एक का मूल्य आप निकाल करके, अब मान लेंगे कि एक अलमारी का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर उनमें से 3 को उसने 14% पर बेचा, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा देंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और कैलकुलेशन भी यहाँ पर देखिए कमी है, यानी कि इतनी कैलकुलेशन नहीं है, इतनी कैलकुलेशन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसी खराबी की वजह से उसने क्या किया, नितिन ने एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेच दिया। अब यदि उसने क्या किया, उस जैकेट को 500 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पर पहले लॉस हो रहा था, अभी 500 रुपये अधिक में वो बेचने लगा तो 15% का लाभ होने लगा। तो देखिए उसका मान लीजिए जैकेट का कोई ना कोई सीपी था, यानी कि क्रय मूल्य था, उसने क्या किया, उसको 10% के प्रॉफिट लॉस पर बेचा शुरू में। यहाँ पर दिया गया है कि उसने क्या किया, उसको 10% हानि पर बेचा, और बाद में उसको 15% का लाभ भी होने लगा। 15% का ही लाभ कब हुआ, जब देखिए वो यहाँ से चल करके वैल्यू यहाँ पर आ गई उसकी, यानी कि 500 रुपये उसने जब कवर कर दिए तब जा करके उसको 15% का लाभ हुआ। का मतलब ये जो 500 रुपये है, इसने 10% की हानि को भी कवर कर लिया, इस 10% की हानि को भी उसने कवर किया, और साथ ही साथ 15% प्रॉफिट हमें दे दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 500 रुपये जो है ये हमें दी गई है 25% की वैल्यू, 25 दूना 50, तो उसका जो जैकेट का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। क्योंकि देखिए 15% उसने ये कवर किया, और यहाँ पर 10% की उसने हानि भी कवर करी, तब जा करके 500 रुपये ने हमें 25% की वैल्यू दे दी। तो ये देखिए 500 रुपये हमें दी गई है, ये 25%, 100% का कितना होगा ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो निकाल लो यहाँ से, देखिए 25 दूना 50, 2 जीरो हम यहाँ लगा, तो 2000 रुपये क्या आ जाएगा उसका जैकेट का क्रय मूल्य यहाँ से। ऑप्शन सी। एक फल विक्रेता ने देखिए 520 रुपये प्रति 10 केजी के मूल्य पर, यानी कि 520 रुपये में 10 केजी खरीदे, मूल्य पर उसने 10 केजी तो खरीदे उसने 520 में, और उसने 23 केजी सेब खरीद लिए। उसने क्या किया, उनमें से 60% सेब 60 रुपये केजी के मूल्य पर बेच दिए, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सेबों का जो विक्रय मूल्य है वो प्रति केजी कितना रखना चाहिए। अब देखिए ये जो यहाँ पर दिया गया है हमें 520 रुपये, ये 10 किलो का मान है, क्योंकि 10 किलो का मान है ये 520 रुपये, तो 30 किलो का कितना होगा, 3 से, तो यहाँ निकल के आ जाएगा ये 0, 3 दूना में, तो 3 × 1560 रुपये में उसने क्या किया, 30 केजी सेब को खरीद लिया। अभी उसको चाहिए इस पर पूरा का पूरा कितना, 20% का प्रॉफिट। तो देखिए 1560 का हम निकाल लेंगे सीधा सीधा 120%, तो यहाँ से उसको 20% का लाभ भी मिल जाएगा। तो 2 जीरो, तो 12 की इसमें ट्राई करेंगे, तो 12 छंग देखिए हो जाएगा यहाँ 72, कैरी 7 बचेगा, और 12 पंजे 60, और 7 यहाँ जाएगा, कैरी 6 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 12 कम 12 18।
टोटल 1872 में उसने सारी चीज़ें बेचनी पड़ेगी, तब जा कर के उसको 30% का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसने क्या किया, इन 30 केजी में से ये जो 30 केजी है, इस 30 केजी का 60%, यानी कि इस 30 केजी में से 60% उसने क्या किया, बेच दिए उसने 60 रुपये केजी के हिसाब से। यानी कि उसने कुल जो 18 केजी उसने उसको क्या किया, 60 के हिसाब से बेच दिए। तो देखिए 18 छंग होते हैं यहाँ पर 108, यानी कि 1080 रुपये में उसने उनको सेल कर दिया। तो जब 1080 में सेल कर दिया किसको, 60% को, 18 किलो को, तो बाकी बचे कितने रुपए हैं यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ जाएगा ये 9 बचेगा, यहाँ 17 में 60 का। तो देखिए यहाँ 7 में से 0 गया 7, तो 792। अब ये 792 रुपये में उसने कितने सेल करने पड़ेंगे, टोटल 30 केजी है, 30 केजी में से उसने 18 केजी सेल कर दिए, तो अभी कितने बचे, 18 माइनस करके 12 केजी अभी बचे। तो 12 केजी को उसको सेल करना, तो 12 से भाग लगा, तो यहाँ जाकर देखिए 12 छंग 72, यहाँ 7 बचेगा, ये 12 छंग 72, टोटल उसको 66 रुपये केजी के हिसाब से जो बचे हुए शेष सेब है उनको बेचना पड़ेगा। शेष बचे हुए कितने थे, 12 केजी, और उनको 66 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो बेचेगा, तब जाकर के ओवरऑल उसको जो लाभ होगा वो 20% का होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक दुकानदार ने क्या किया, 15,000 रुपये में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 रुपये में बेच दिया। उसने 350 रुपये चुंगी और 650 रुपये परिवहन शुल्क भुगतान किया। देखिए ये जो उन्हें चुंगी दी और परिवहन शुल्क दिया, ये भी उसके कॉस्ट प्राइस में ही शामिल होगा, ये भी उसका क्रय मूल्य ही है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य में हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ जाएगा ये 600, 1,000 रुपये ये हो जाएगा, यानी कि 650 प्लस के 350 कितने हो जाएंगे, 150, वो सॉरी यहाँ हो जाएगा 1,000, और 15,000 ये, टोटल जो उसका सीपी निकल के आएगा वो कितना आएगा, 16,000 रुपये में उसको वो वस्तु पड़ेगी, यानी कि ओवन उसको 16,000 रुपये में पड़ा। और बेचा कितने उसने में, ये जो सेलिंग प्राइस है इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 19,200 रुपये। तो 19,200 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, रेशो ले लेंगे हम इनका, सीपी और एसपी का हम यहाँ से रेशो निकाल लेंगे। तो 8 से काट देते हैं हम इसको, यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, 8 दूना में 16 आ जाएगा, यहाँ 200, और इसको काटेंगे हम 8 से, तो यहाँ आ जाएगा 8 दूना में, यहाँ 3 बचे, 8 चौक 32, यानी कि ये 2 जीरो से 8 दूना 16, तो यहाँ 20 आएगा, ये 200 नहीं 20 आएगा ये। फिर से काट लेते हैं हम इसको 4 से, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, यानी कि 5 के ऊपर क्या हुआ, उसको 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का लाभ हुआ उसको 5 के ऊपर, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो उसको क्या होगा, सेल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए 16,000 रुपये में 19,200 रुपये में सेल कर दिया, तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ से अगर हम इतना देखिए 0, यहाँ 0, तो यहाँ जाएगा देखिए 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा 3, 3,200 रुपये का टोटल डिफरेंस। 16,000 के ऊपर लाभ हुआ हमें 3,200 रुपये का, प्रतिशत में कितना होगा, गुणा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 16 दूना में 32, तो 20%। तो देखिए रेशो काट करके क्या होगा, परसेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से हमारे गलत होने के रहते हैं, और जल्दी हम क्वेश्चन को रेशो काट करके सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु को देखिए 299 रुपये 30 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि, यदि वह इसे 350 रुपये 20 पैसे में बेचता है तो उसे होने वाला लाभ या हानि कितनी होगी, हमें बता। 299 रुपये 20 पैसे में जब उसने उसको बेचा तो उसको क्या हुआ, 12% का मतलब ये जो है वो 88 का मान है, 80%, तो 100% का कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। तो ये जो निकल के आएगा वो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये 2 जीरो से यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ 11 से हम इसको काट लेते हैं, तो 11 ये 88, 11 से हम इस 7 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 2 बचेगा ये, और 11 दूना में 22, 2720/8, 8 से हम इसको काट लेते हैं, 8 दूना में हो जाएगा देखिए 16, 8 या 24, 3 बार जाएगा ये, 8 या 24, यहाँ बचेगा देखिए 3, 8 चौक 32, और 0, 340। सीपी जो देखिए निकल के आएगा वो इसका कितना आएगा, 340 रुपये, पर बाद में उसने बेचा कितने में उसको, ये देखिए यहाँ पर एसपी कितना दिया है हमें इसका,
सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ इसका 350 रुपये 20 पैसे। सीधा सीधा हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर देखिए 10 रुपये 20 पैसे का। इसके ऊपर 340 के ऊपर जो लाभ है हमारा देखिए 10 रुपये 20 पैसे है, प्रतिशत के लिए लगा थोड़ा में। तो यहाँ से देखिए ये दशमलव हट जाएगा तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। 17 से इसको काटेंगे हम, 17 छंग होते हैं 102, 17 दूना होते हैं 34, तो 2 से इसको काट 3% का उसको लाभ होगा, ऑप्शन होगा इसको। आसानी देखिए जैसे जैसे बोला गया था वैसे वैसे हम करना था बस। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। जीडी में ऐसे कोई मतलब ऐसे नहीं कि फंसाने वाले सवाल पूछे गए हो, सभी सिंपली लैंग्वेज के। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट आए हैं, बाकी 90% क्वेश्चन ईजी ही पूछे गए हैं। 500 रुपये देखिए 500 रुपये प्रत्येक मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती है, उनमें से एक तो 12% लाभ पर बेची जाती है, और यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती है और पूरे सौदे में क्या हुआ उसको 20% हानि होती है पूरे सौदे में, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। क्योंकि सारे ऑप्शन हानि में। सबसे पहले तो इस 500 से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमारी जो आंसर पूछा गया है वो रेशो में पूछा गया है। तो 3 वस्तु है देखिए, टोटल जो वस्तु है वो 3 है, उसमें से क्या होगा उसने एक वस्तु को, इसमें से उसने एक वस्तु को सेल किया 20% की 12% के लाभ पर। तो जो सेल किया उसने 12% के लाभ पर सेल। बाकी की जो 2 वस्तुएं बची हुई है उसको वो मान लेते हैं उसने X% पर सेल किया। और ओवरऑल जो ये तीनों वस्तुएं है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर भी लिए हैं। 20% की उसको हानि होती है तीनों ही वस्तुओं पर ओवरऑल। इसका मतलब 12 से हम 1 में गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ जाएगा ये 12% प्लस यहाँ जाएगा देखिए 2x%, 2x% गुणा 2 में करेंगे और बराबर किसके आ जाएगा ये 20 या 60 माइनस के 60%। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि हानि हो रही है। जब भी हानि होती है तो उसको माइनस के साइन से हम लेते हैं। अब देखिए ये 12 यहाँ पर प्लस का है, इसको बराबर का हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 2x प्रतिशत बराबर के कितना आ जाएगा ये 12 हम इधर को लेके आएंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ से हट करके देखिए ये इधर चला जाएगा तो ये -12%। और इसमें हम जोड़ देंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 70 2 72, यानी कि 72%। और ये भी आएगा किसका माइनस का, 2 से इसको काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 30%, तो बराबर आ जाएगा -36। माइनस क्यों आया, क्योंकि हानि हो रही है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बाकी की 2 शेष बची हुई वस्तुएं हैं, अगर वो उसको 36% की हानि पर बेचेगा तो ओवरऑल जो उसको हानि होगी वो 20% की होगी, क्योंकि एक वस्तु उसने 12% के लाभ पर पहले बेच दी है। 500 रुपये लेकर करके अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, पर परसेंट में आंसर पूछा गया तो रियल डेटा हम छोड़ देते हैं जो एक्चुअल वैल्यू हमें दी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है। यहाँ पर एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब उसको 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये जो देखिए 7281 में बेची उसने, तो उसको 10% का लॉस हुआ, यानी कि 9 का मान हमें दे दिया, और 10% के लाभ पर बेचेगा तो वो 11 का मान हमसे पूछा। आंसर हमारा हमें इसका जो आएगा वो 11 का मल्टीपल ही आएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो होता है 1/10। कर देखिए उसने उसको 10% की हानि पर बेचा है, तो उसने बेचा है उसको 9 में, और उसको 10% का लाभ चाहिए तो 10 पर 1 11 में उसको सेल करेगा। तो 9 का मान हमें दिया है, 11 का हमसे पूछा है, तो इसको काटेंगे आसानी है। देखिए 9 अट्ठे हो जाएगा 72, 0 9 में गुणा कर देंगे हम 11 से, तो यहाँ जाए 11 से गुणा करना है 9, और यहाँ जाएगा देखिए 0 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ जाएगा ये 8 8 8899। ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/25 मूल्य पर बेचने पर क्या होता है 19% की हानि होती है। कि इसके वास्तविक यानी कि जो रियल इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उस पर बेचा जाएगा तो प्रतिशत लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ज़रूर खुद से ट्राई करें।
और बाद में आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए उसका जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर जो रियल सेलिंग प्राइस है यानी कि हमें दिया है 18/25, यानी कि ये तो उसका वास्तविक है और जो उसने बेचा है वो 18 पर बेचा है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि देखिए ये जो उसका सेलिंग प्राइस है रियल वाला, जो वास्तविक है वो 25 है और बेचा है कितने उनने 18 में, क्योंकि इसके 18/25 में उसने बेच दिया विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य मान लीजिए 25 था और इसका क्या गया, उन्होंने 18/25 में उसको सेल कर दिया। तो देखिए 25 से 25 कैंसिल, 18 में उसने सेल किया। और जब उसने 18 में सेल किया, देखिए उसको क्या किया 18 में, तब जाकर के उसको 19% की हानि हुई। इसके ऊपर उसको 19% हानि हो रही है। ये तो देखिए उसका रियल वाला वो है, तो ये वास्तविक है, तो वी से लिख देते हैं वास्तविक, और ये इसका न्यू सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए उसको 18 पर क्या हुआ, यहाँ पर उसको 19% की हानि हुई, ये उसका न्यू सेलिंग प्राइस है। और देखिए लाभ हो या हानि वो हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पर, ये आपको ध्यान। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा ना कि जो लाभ है या हानि है वो विक्रय मूल्य पर है, तब आपको मानना है। बाकी आपको अपने मन से कभी भी नहीं मानना है कि हानि विक्रय मूल्य पर है। हानि हमेशा जो होती है वो कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर होती है, और लाभ भी हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो उसने क्या किया, इस 18 में जब उसको बेचा तो उसको हानि हुई 19% की। अगर 19% की हानि हुई तो ये 81% की वैल्यू है, 100 के हम निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखिए 9 दूना में हो जाएगा ये 18, 9 81, 200 में 9 क्या आ जाएगा हमारा निकल के कॉस्ट प्राइस। तो देखिए ये जो हमारा निकल के आया है सीपी वो कितना है 200/9। और जो हमारा वास्तविक यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस हमारा वास्तविक वाला वो कितना है, वो है 25। तो इन दोनों में ही हमें क्या बताना है, हानि या लाभ जितना भी है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो प्रतिशत लाभ कितना है ये हमें बताना है। 25 से इसको काट लेंगे, 25 आ गए 200, 9 ये बटे में बराबर इस तरफ ले जाएंगे हम। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सीपी रेशो यहाँ जाएगा ये सेलिंग प्राइस, यानी तो लिखा क्या था हमने 8/9, यहाँ पर बचा हुआ है ये 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 9 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 9, 9 से 9 कैंसिल, 8/9 आ जाएगा, यानी कि 8 में खरीदा 9 में बेच दिया। तो 8 पर हुआ उसको 1 का लाभ, 8 यानी कि 1/8 का मतलब होता है 12.5% का क्या होगा उसको लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमने सॉल्व किया है। ये जो देखिए 18 रुपया यहाँ पर आया है, जब उसने उसको 18/25 विक्रय मूल्य पर सेल किया तब उसको 19% की हानि हुई, यानी कि इस 18 में बेचने पर उसको 19% की हानि हुई है। का मतलब ये 81% की वैल्यू हमें दी है, तो 100 की हमने निकाल ली। 100% की वैल्यू जो निकल के आई है वो 200/9, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। और जो हमारा दिया गया है वास्तविक सेलिंग प्राइस वो 25 है। तो इन दोनों का हमने रेशो निकाल लिया। यहाँ पर देखिए रेशो कितना निकल के आया इनका, 8/9, यानी कि 8 में खरीदा उसने, 9 में उसको सेल कर दिया। तो इस प्रकार 8 पर उसको 1 का लाभ हुआ, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। या फिर गुणा में आप इसके 100 लगा दीजिए, 8 से आप 100 को भाग करेंगे तो भी आंसर आएगा हमारा 12.5%। राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 40% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। 40% की हानि पर बेची तो 60% का मान पूछा गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 14 चौका होता है 56, 14 छंग सॉरी 84 होता है यहाँ पर भी बोला गया। तो 840 रुपये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी। कुछ नहीं था इसमें, तो देखिए आसान। मधु ने देखिए 1470 रुपये में 35 kg चीनी खरीदी। उसने इसे बेचा और इस विक्रय में हुई हानि 5 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर। 8 kg चीनी का जो विक्रय मूल्य है ये हमें बताना। तो देखिए लैंग्वेज में घुमाया गया है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसकी लैंग्वेज ये बस जो लैंग्वेज इसकी समझ गया उसके लिए ये क्वेश्चन आसान है। जब देखिए उसने 35 kg चीनी खरीदी और उसने क्या किया, उसको 5 kg चीनी के यहाँ पर दिया गया है कि 5 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुई। 5 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर उसने हानि हुई, तो मतलब उसने जो चीनी बेची है वो जो बराबर है वो किसके है, यानी कि आप इसको ऐसा समझिए। देखिए ये जो 35 kg चीनी उसने खरीदी है, ये क्या है उसने जो खरीदी है, ये सीपी आ गया उसका। 35 kg चीनी उसने ये खरीद ली है।
अब लेकिन उसने जो चीनी बेची है वो देखिए 35 केजी जो थी उसके पास में, वो भी उसने बेच दी। प्लस इसके अलावा देखिए ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। और 5 केजी जो चीनी उसके पास एक्स्ट्रा आएगी, वो 5 केजी के बराबर उसको हानि यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर के जो उसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 35 केजी बराबर किसके, ये 40 केजी के। तो यहाँ से 40 केजी की वैल्यू यहाँ पर हमें दे दी कितनी, 1470 रुपये। और 8 केजी की हमसे पूछी गई, यानी कि सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। देखिए ये 1470 का जो मान हमें दिया है वो कितना दिया है, 40। 8 केजी की वैल्यू हमसे पूछी है तो 8 से हमने इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 8 से गुणा नहीं करेंगे तो यहाँ पर 1 केजी जो चीनी का विक्रय मूल्य है वो निकल के आएगा। हमसे 8 का पूछा था इसलिए हमने 8 से गुणा कर। तो बस इतना ही क्वेश्चन ये है, बाकी कुछ नहीं। वो समझने वाली चीज़ है ये वाली जो है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 4 दूना में आ जाएगा यहाँ 8। 2 से 147 में हम गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते यहाँ आ जाएगा 14, 2 चौका 8 और 1 9 का, तो एकम 294 रुपये क्या होगा, 8 केजी चीनी का विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए ऑप्शन सी दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बस ये स्टेप आपको लिखना था इसमें, बाकी आसानी सवाल था ये। एक वस्तु को देखिए 157 रुपये 50 पैसे में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। यदि देखिए वह इसे 147 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। जब उसने देखिए उसको क्या किया, 157 रुपये बेचा तो उसको 12.5% का लाभ हुआ। अब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद, 1/8 होता है। 8 में देखिए उसने खरीदी, 9 में उसने बेच दी, यानी कि ये जो वैल्यू हमें दी है ये किसकी वैल्यू दी है, 9 की वैल्यू। 8 की हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ से उसका कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कितना है वो हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमें दिया हुआ है 157 रुपये से ये वैल्यू दी है हमें उसकी सेलिंग प्राइस। तो 9 से हम इसको काट लेते, चलिए यहाँ पर देखिए 9 काटेंगे, 9 बचेगा, 9 सत्ते यहाँ आ जाएगा ये 63, तो यहाँ 4 बचेगा, ये 9 पंचे 45, ये 0। तो गुणा कर देंगे हम इसके किससे, 8 से, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ लिख लेते चलिए हम 17.0 गुणा आ जाएगा। यहाँ पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से हम इसको काट लेते, तो देखिए 5 आ जाएगा ये 15, यहाँ 2 बचेगा, 5 से 25, और 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8, तो 35 दूना में 70, दूना में आ जाएगा यहाँ 140। ये क्या निकल गया, उसका सीपी निकल के आएगा। उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, पर 140 रुपये है। अब ये जो बेची है उसने कितने बेची है, 147 रुपये में, यानी कि देखिए 140 में उसने खरीदी, 147 में वो बेच रहा है, तो लाभ कितना का उसको, 7 का। देखिए 7 का उसको प्रॉफिट है 140 के ऊपर, तो प्रतिशत में कितना होगा, तो हाँ 1 0 से ये 1 0 कैंसिल होगा, तो 1 0 लगा देते हैं, 7 दूना में 2 पंजे 10, तो 5% क्या होगा उसको लाभ होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए यहाँ पर रीमा ने क्या किया, 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि उसने 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है। विक्रय मूल्य कब होगा उसको, जब वो 10.5% पर बेचेगी उसको, यानी कि देखिए पहले जो उसने बेचा था वो 10.5% पर बेचा था, अभी जो बेचा है उसने वो 14%। कितने परसेंट उसको देखिए वैल्यू अधिक मिलेगी, तो यानी कि जो मान लीजिए 3.5%, इनका जो अंतर निकल के आएगा अधिक में, वो 3.5% उसको अधिक मिले हैं, पर वैल्यू जो मिली है सॉरी, तो देखिए 70 रुपये उसको अधिक मिले, वैल्यू में तो उसको 70 रुपये अधिक मिले और परसेंट में मिले उसको 3.5। तो यहाँ से हम उसका सीपी निकाल लेते हैं कितना होगा, लेकिन सीपी हमसे पूछा ही नहीं गया, तो हम डायरेक्टली इसका क्या निकालेंगे, प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू दी है हमें 70, वो किसके बराबर दी है, ये 3.5 के, 3.5। अब देखिए इस 3.5 को ना लिख करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 35 लिख लेते हैं हम, यहाँ से ये 10 होगा तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, तो भी सेम ही वैल्यू है ही। अब हमें जो निकालना है उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो यानी कि हमें निकालना है 110.5% की वैल्यू, या 5 की वैल्यू हमें निकाल, काट लेते हैं 35 धुना में ये 70, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब 1 0 से यहाँ से क्या हटेगा, पॉइंट हट जाएगा,
तो यहाँ देखिए 1105 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 11 दूना 22, 5 दूना 10, तो 2210 रुपये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा वो 2210 रुपये होगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो पूछा है हम डायरेक्टली वो निकालेंगे। ये भी पूछता तो हम यहाँ 100 की वैल्यू निकालते, पर हमसे विक्रय मूल्य पूछा था तो हम निकालेंगे सीधा सीधा 110.5 की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है, 56 गेंदों को देखिए 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर उसको हानि होती है। अब देखिए एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। तो जब उसने क्या किया 56 गेंदों को बेचा, तब जा करके 3570 रुपये में उसको 14 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर, वो विक्रय नहीं है सॉरी, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या हुआ हानि हुई। तब देखिए उसने क्या किया 56 गेंदों को बेचा, यानी सेलिंग प्राइस है। तब उसको देखिए 56 यहाँ पर आ जाएगा ये सीपी और माइनस के यहाँ आ जाएगा ये 14 सीपी। 14 सीपी हमने क्यों लिखा माइनस का, क्योंकि देखिए 14 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 56 सीपी समझाने के लिए देखिए इतना लिखा जा रहा है, ये बाकी आसान। तो यहाँ से देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 42 सीपी, यानी कि जो सीपी की वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी वो कितनी 42। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर ये 42 है और सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट का और सेलिंग का गेंदों का जो रेशो निकल के आएगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा 56। अब देखिए उसने 3570 रुपये में बेचा उसको, तो यहाँ पर हमसे लागत मूल्य पूछा जा रहा है, तो लागत कितना निकल के आएगा यहाँ पर 42। तो 3570 में हम सीधा सीधा भाग लगा देंगे किसका 42 का, तो ये गेंद का मूल्य हमें निकल के आ जाएगा। तो ये इतना इतना समझाने के लिए ही था बस, बाकी कुछ नहीं है। इसको तो आप छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। यहाँ पर देखिए 56 में से हम सीधा सीधा 14 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 42, और 42 से हम इसमें भाग लगा देंगे। हाँ? तो यहाँ से देखिए अब हम इसको 7 से काट लेते हैं तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 7 एकम 7, यहाँ 0 और 7 से इसको काटेंगे हम 7 छंग 42, 7 से फिर 6 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाकर देखिए 6 अट्ठे 48, यहाँ 3 बचेगा ये और 6 पंजे हो जाएगा 30। तो देखिए लागत मूल्य निकल के आएगा गेंद का वो कितना आएगा 85 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंगल लाइन का ही सवाल था ये भी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर इससे पहले वाले आपने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इससे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी लेटेस्ट ही जीडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं तो अलग से लिया गया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।